आपको ईश्वर की हर बातों का, हर ग्रंथों का आपको ज्ञान होना चाहिए, उस ब्रह्म का ज्ञान होना चाहिए, तभी ब्राह्मण कहलाओगे। नमस्कार दोस्तों, गुरु शरणम। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल गुरु शरणम में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्राह्मण का अर्थ। क्या है ब्राह्मण? कौन है ब्राह्मण? बहुत से लोगों के ऐसे सवाल हैं। हालांकि हमारे ग्रंथों में ब्राह्मण शब्द का, ब्राह्मण जाति के बारे में सबसे पहला जिक्र किया जाता है। तो ये सबसे पहले क्यों किया जाता है? ब्राह्मण को ही सबसे ऊंचा क्यों रखा उस ईश्वर ने? तो ईश्वर ने ब्राह्मण को सबसे ऊंचा क्यों रखा, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि ब्राह्मण का अर्थ क्या है। कौन होते हैं ब्राह्मण? ब्रह्मा जी कहते हैं कि ब्राह्मण है जो वो उनके मुख से उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि केवल ब्राह्मण ही है जो इस सृष्टि में धर्म की रक्षा करने में सक्षम है। मात्र वही हैं जिन्हें धर्म की सब जानकारी है। ब्राह्मण ही है जो ईश्वर से मनुष्य का मिलन का साधन है। तो ये ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण की अवस्था बताई है, उनका अर्थ समझाया है। अब हमें इस चीज का अर्थ जो है वो समझना होगा। अब ब्राह्मण जो है वो क्या है? यानी कि उनके मुख से उत्पन्न हुए, यानी कि उनके मुख से उत्पन्न होने का जो अर्थ है वो है ज्ञान से भरपूर। जैसे कि ब्रह्मा जी ने बताया कि धर्म की जानकारी उनको है और सृष्टि में धर्म की रक्षा करने में सक्षम जो है वो ब्राह्मण ही है। ब्राह्मण ही है जो मनुष्य और ईश्वर का मिलन का साधन है। यानी कि ब्राह्मण कोई जाति जो है वो जाति नहीं है, ना ही ब्राह्मण कोई धर्म है। ब्राह्मण वो है जो ईश्वर का ज्ञान रखे, ब्रह्मांड का ज्ञान रखता हो, उस ईश्वर के द्वारा बनाई गई सृष्टि और ईश्वर के बीच के माध्यम जितने भी हैं उन सब का उन्हें ज्ञान होता है। अब ब्राह्मण जो है वो ही ईश्वर को मनुष्य से, ईश्वर और मनुष्य के मिलन का साधन है। अब मिलन का साधन तो तभी है ना जब ब्राह्मण किसी मनुष्य को ज्ञान दे। यानी कि ब्राह्मण जो है, आजकल का जो दौर है उसमें ब्राह्मण ऐसे नहीं हैं। आज के दौर में जो ब्राह्मण है उन्हें मुर्शिद, गुरु कहा गया है। क्योंकि आज के दौर में हम सभी को पता है कि गुरु ही एक माध्यम है जो उस ईश्वर से मिला सकता है हमें। तो वही जो दर्जा है ब्रह्मा ने ब्राह्मण को ऊंचा दिया है, यानी कि गुरु का जो स्थान है वो ऊंचा रखा गया है। क्योंकि गुरु ही हमें बताएगा, धर्म जो है वो यही है कि जिंदगी जीने का, जीवन जीने का सही तरीका गुरु हमें बताएगा। उसके बाद वो हमें ज्ञान देंगे। गुरु नाम ज्ञान का, ज्ञान साधन ईश्वर से मिलन का। ये जो साधन है ये ब्राह्मणों को ही सौंपे गए हैं, यानी कि मुर्शिदों को, गुरु को ही सौंपे गए हैं। अब वो चाहे धर्म, दीन धर्म कोई भी हो, इसमें जो आपको ज्ञान दे उस ईश्वर के घर का, और उस ईश्वर के प्रति आपकी मिलने की तड़प जाग उठे और आप अपने गुरु के द्वारा ही उस ईश्वर से जा मिले। यानी कि आपका गुरु ही ब्राह्मण है, क्योंकि गुरु ही है जो निरंतर लगातार उस ईश्वर के संपर्क में रहता है।
हम और आप नहीं हैं, सिर्फ गुरु ही है जो उस ईश्वर के लगातार संपर्क में होते हैं। इसीलिए उन्हें ब्राह्मण कहा गया है, यानी कि गुरु। अब ये जो गुरु हैं, ये वो गुरु हैं जो रब का ज्ञान रखते हो। लेकिन आजकल जो माहौल है, हर जगह नफरत, जिंदगी जीने का सलीका ही नहीं है, गुरु की आज्ञा का पालन ही नहीं करते लोग। और कुछ तो गुरु ऐसे हैं जिन्हें खुद ही नहीं पता कि रब है क्या। तो फिर कैसे वो गुरु हो सकते हैं, ब्राह्मण की पदवी पर कैसे बैठ सकते हैं? क्योंकि ज्ञान मार्ग से ही ब्राह्मण की पदवी मिलती है। आपको अपने जितने भी ग्रंथ, यानी कि रब के माध्यम में, इस धरती और आसमान के बीच में जितनी भी रब की बातें हैं, चाहे वो किताबों से हो, चाहे वो डायरेक्ट हो, आपको उनका ज्ञान होना चाहिए, तभी आप ब्राह्मण कहलाओगे। ऐसे ब्राह्मण नहीं कहलाओगे कि ब्राह्मण घर में जन्म हो गया आपका और आप ब्राह्मण बन गए। नहीं, आपको ईश्वर की हर बातों का, हर ग्रंथों का आपको ज्ञान होना चाहिए, उस ब्रह्म का ज्ञान होना चाहिए, तभी ब्राह्मण कहलाओगे। हमारे मुर्शद ने यही सिखाया कि ब्राह्मण का अर्थ यह है कि अपने गुरु के द्वारा उस ईश्वर से मिलन, ये ब्राह्मण का सबसे पहला कर्म है। तो जितने भी गुरु हैं, उनकी कोशिश यही रहती है कि अपने शिष्य को उस ईश्वर से मिलाया जाए, तभी वो गुरु की पदवी पर बैठने योग्य हैं। यानी कि ब्राह्मण जो दर्जा है उन्हीं को मिलेगा जिसने ईश्वर का ज्ञान रखा है और अपने शिष्य को उस ईश्वर से मिलने में सहायता की हो, उन्हें ज्ञान दिया हो, तभी वो ब्राह्मण कहलाने के लायक है। ऐसे ब्राह्मण कहलाने के लायक नहीं है, चाहे अपने आप को आप कितना भी ब्राह्मण कहो, चाहे कितना भी आप झगड़ो, किसी पे मुद्दा उठाओ, किसी पे केस फाइल करो, कुछ भी करो, ऐसे आप ब्राह्मण नहीं कहलाओगे रब की नजर में। आप दुनिया वालों का मुंह बंद कर सकते हैं, रब का नहीं, शास्त्रों का नहीं, ग्रंथों का नहीं। जो बातें उसमें लिखी हुई हैं वो सत्य हैं, लेकिन समझना क्या है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप किस तरीके से उन्हें देख रहे हैं, किस तरीके से उन्हें पढ़ रहे हैं। आपके पास गुरु है तो क्या आपको वो सिखा रहा है? ब्राह्मण का अर्थ यही है। गुरु शरण।